कुएं से पानी खींचती महिला की ये तस्वीर है बीना विकास खंड के आदिवासी बाहुल देहरी टप्पा गांव की, जहां पिछले कई सालों से गर्मी के मौसम में जल संकट बना रहता है। मार्च के महीने से बारिश आने तक यहां के लोगों के दिन पानी के संकट की वजह से मुश्किल भरे रहते हैं। स्थानीय विधायक गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर है, मगर गांव वाले बताते हैं कि उनकी समस्या का कोई निदान नहीं है। गांव के प्रधान नरेंद्र सिंह ठाकुर पिछले 6 साल से जल संकट के दौरान रोज 2 टैंकर पानी अपने खर्च पर उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ये स्थायी उपाय नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गांव में 8 बोर हैं, जिनमें से 3 इसी माह हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर में गर्मी के मौसम में पानी नहीं रहता। हाल ही में हुए 2 बोर में पानी निकला है, लेकिन ये देखना बाकी है कि इन बोरों में गर्मी में पानी मिलता है या नहीं। गांव के प्रधान नरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि पानी के परिवहन पर रोक है, इसलिए वे अपने खर्च पर पिछले 6 साल से गांव में टैंकर मुहैया करा रहे हैं और आगे स्थायी इंतजाम होने तक वे गांव के लोगों की मदद करते रहेंगे। वहीं जिला पंचायत के सीईओ इच्छित गढ़पाले का कहना है कि हाल ही में कराए गए 2 बोर में पानी निकला है, एक पर मोटर भी लगा दी गई है। वहीं जल्दी ही निर्मल नीर योजना से यहाँ कुआं खुदवाया जाएगा। आपको बता दें कि गांव के एक ओर रिफाइनरी और दूसरी ओर रेल लाइन होने से ऐसा कोई स्थायी इंतजाम नहीं हो पा रहा है कि गांव के लोगों को 12 महीने पानी मिल सके। पानी का स्थायी इंतजाम कैसे हो सकता है, इस पर सुनिए गांव के प्रधान नरेंद्र सिंह ठाकुर ने क्या कहा। क्या समस्या है यहाँ पानी की और क्या हल है इसका? बहुत ही परेशान है पानी से। तो क्या हल हो सकता है इसका? इसका तो अब भाई अब आप ही और करवा तो हो सकता है, मैं तो का धरोगा मैं हर साल को ऐसे ही सरपंच डाल दी थे पानी और का है अपनी पी ली थे 5 साल उनने कर दी। अब 6वीं साल लग गई, अब का है, अब सरपंच ही गई, अब को डार है, अब को डार दो न कुछ दे सकते है पानी। अब कैसे करोगे पानी की व्यवस्था? अब का करे, अब साहब जो नल लगे वो नल लगो, उते लगो स्कूल के सब में तो लगी नहीं नल। पानी है उनमें? पानी हो तो फिर कहानी है तो अब गुजर चला रहे। अब जैसे बने अब इतने से उते उबगले जाते पानी को, उते स्टेशन तक जाते हैं, उगा को उते जाते हैं उबगले। नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आज हूं मैं बीना के देहरी गांव में। ये एक ऐसा गांव है जो आदिवासी बाहुल्य गांव है और बीना से महज 5 किलोमीटर दूर है। इस गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है कि यहाँ पथरीला इलाका होने की वजह से पानी नहीं है और चूंकि एक तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है, बीना रिफाइनरी है और दूसरी तरफ रेल लाइन है, तो इसके बीच में बसा हुआ ये गांव होने की वजह से कोई भी जो पाइपलाइन की सुविधा है वो इस गांव तक पहुंच नहीं पाती। ऐसे में ले दे के वो जो बोरिंग है वही एकमात्र विकल्प रह जाता है। यहाँ लोग किस तरीके से पानी की समस्या से परेशान हैं, उनका क्या निराकरण होता है, यहाँ के सरपंच नरेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया या क्या इंतजाम हो सकते हैं। नरेंद्र जी बताइए कि ये जो गांव है यहाँ कितना संकट है पानी का और आप क्या करते हैं इसके लिए? और चूँकि ये गांव से 2 किलोमीटर दूर बसा आदिवासी मोहल्ला है, यहाँ पर सर फरवरी से जून तक पानी की बहुत समस्या रहती है। फरवरी के बाद बोर हैंडपम्प सब बंद हो जाते हैं। तो सर मैं पिछले 2015 से गर्मियों में 2 टैंक कुएं में पानी डालता हूँ, जिससे कि थोड़ी बहुत आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। शासन लेवल पे पेयजल परिवहन से रोक लगी है, तो सर उसका भुगतान नहीं होता है। तो हम अपने फंड से, घरू फंड से यहाँ सप्लाई करते रहते हैं, मगर एक तात्कालिक व्यवस्था है, यहाँ कोई परमानेंट व्यवस्था होना चाहिए। आप जो करते हैं वो किस तरीके का इंतजाम है, मतलब कब से कब तक टैंकर डालते हैं और क्या खर्चा आप हर साल वहन करते हैं इस पर? सर एक सुबह डालते हैं, एक शाम को डालते हैं। जब तक जून में पानी बरसात नहीं होती तब तक डालते हैं। और इसका आज की तारीख में 500 रुपया मिनिमम एक टैंक का पड़ता है। 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, ड्राइवर का खर्च भी होता है। इस तरीके से 6 साल हो गए। इसके लिए कहीं शासन से आपको मदद नहीं, आप खुद ही करते हैं? पेयजल परिवहन पर कोई भुगतान नहीं होता। लेकिन सरपंच होने के नाते आपने क्या किया यहाँ पानी के लिए? यहाँ सर इसी महीने में 4 बोर हो चुके, 2 बोर हैंडपम्प से रिफाइनरी से
के CSR के तहत हुए हैं, एक बोर आंगनबाड़ी में करवाया, मगर उनकी व्यवस्था वही रहती है, वो 8 महीने चलते हैं, गर्मी में वो बंद हो जाते हैं। तो अब क्या हो सकता है, मतलब किस तरीके की व्यवस्था हो सकती है जिससे इस गांव को पानी मिल सकता है? इसका सर ये होता है कि PHE कोई स्कीम बना के बस्ती से दूर नलकूप करवा के वहाँ से पाइपलाइन डाले और टंकी बने, तो वो एक स्थायी व्यवस्था हो सकती है। तो ये PHE का काम है क्या कि आपका काम? PHE आपके काम में क्या आता है, मतलब PHE का आपने बताया? PHE नल योजना चालू करके पंचायत की हैंड ओवर करती है, चालू के बाद पंचायत उसका संचालन करती है। तो अभी PHE की तरफ से कुछ हुआ क्या? अभी उनका कहना है खुरैया ऑफिस से कि 80 लाख की योजना भेजी है स्वीकृति के लिए, वो स्वीकृत होगी तो काम चालू हो जाएगा। और यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं महेश राय, हाँ। तो वो विधायक निधि से या विधायक ने इस क्षेत्र के लिए, इस पर्टिकुलर गांव के लिए कुछ किया क्या? सर एक CC रोड दिया है, अभी 1,50,000 मंदिर के लिए दिए हैं, बाकी पेयजल में कुछ नहीं। पेयजल के लिए कुछ नहीं। तो ये जो आप पे आरोप लगे कि यहाँ पानी की आपने कोई व्यवस्था नहीं की, तो आप तो एक व्यक्तिगत काम करते हैं। हाँ। लेकिन ये आरोप कितने सही है कि आपने कुछ नहीं किया यहाँ पे? सर ये तो एक प्रोपेगेंडा टाइप चला, और मतलब कोई फील्ड की जानकारी नहीं, बीना में बैठ के स्टेटमेंट दे दिया, जबकि सबको जिम्मेदार व्यक्तियों को ये जानकारी होना चाहिए कि पेयजल परिवहन पर रोक लगी, इसका भुगतान नहीं होता तो हर आदमी अपने घर से थोड़ी कर सकता। मैं तो कर ही रहा हूँ, जितनी संभव मदद है वो कर ही रहा हूँ पेयजल में, मगर स्थायी व्यवस्था होना चाहिए। पथरीला इलाका होने की वजह से, जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी से कि आप यहीं के रहने वाले हैं, कितना संभव है कि यहाँ कोई पानी की व्यवस्था हो पाएगी? यहाँ से सर या क्या हो पाएगी? यहाँ थोड़ी मतलब दूरी पर कहीं बस्ती से दूर मतलब नलकूप हो तो वहाँ से व्यवस्था हो सकती है। मतलब संभव है कि हाँ, इस गाँव में पानी हाँ, आ जाए? हाँ। तो कितने लोगों को इसमें आपको लगता है कि किस व्यक्तिगत के प्रयास लगेंगे इस गांव में पानी लाने के लिए? सर इसका तो सीधा संबंध PHE से है। PHE स्कीम बनाती है और पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी PHE की है और शासन की है। तो इसके बाद जब व्यवस्था हो जाती है तो उसका संचालन सरपंच करता है। अच्छा, इस गांव में आपने और क्या काम किए हैं जो मतलब पहचान बना पाए हैं? सर यहाँ पर 2015 के पहले कोई रोड नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी। मैंने 2015 के बाद पूरे टोले में CC रोड डलवाए, आंगनबाड़ी बनवाई, जिसको ISO सर्टिफाइड का दर्जा मिला, वो बीना में एकमात्र आंगनबाड़ी है। साथ ही इनके लिए सामुदायिक भवन भी बनवाया। तो इस गांव के लिए पानी मिलेगा, इसके लिए आप और क्या प्रयास करेंगे? सर मैं शासन को पत्राचार कर रहा हूँ, निजी तरफ से तो हम पानी दे ही रहे हैं। अब अभी उन्होंने बोला है PHE वालों ने कि स्कीम भेजी है, वो स्वीकृत हो जाए तो समस्या सुलझ जाएगी। मेरी कोशिश ये है कि यहाँ स्थायी समाधान हो। तो ये है सरपंच यहाँ के, जो ये बता रहे हैं। अब चूँकि इनको प्रधान कहते हैं जब से ये कोरोना काल के बाद से, तो इनका ये कहना है कि देहरी गांव में पानी की जो समस्या है वो तो है, लेकिन जो व्यक्तिगत उनके प्रयास हैं, उसके बाद जो मुख्य जो बात आती है वो PHE की तरफ आती है कि यदि वो चाहे तो दूर से कहीं नलकूप खोद के इस गांव को एक पानी की स्थायी व्यवस्था दे सकती है। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, देहरी, बीना। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।